अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पेशावर बीआरटी के हवाले से तफसीलात बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे बड़ा शोर होता है कि जी पेशावर की बीआरटी बड़ी महंगी बनी है। मैं आज उसकी पूरी जितने भी हमारे पाकिस्तान में मेट्रोज बनी हैं और जब जब बनी है मैं उसकी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले 2013 में लाहौर की बीआरटी बनी। उसकी लागत है 29.6 बिलियन बताई जाती है। इसी तरह जो 2015 के अंदर इस्लामाबाद की मेट्रो बनी वो तकरीबन 44 बिलियन उसकी लागत आई है और ये तकरीबन 23 किलोमीटर है। मुल्तान जो है वो 18 किलोमीटर है और ये 30 बिलियन और ये 2016 में बनी है। इसी तरह जो पेशावर की बीआरटी है वो 35.5 बिलियन की उस पर कास्ट आई है और ये 27 किलोमीटर है। अब लोग ये कहते हैं कि जी पेशावर की बीआरटी जो है कोई कहता है 100 बिलियन पे बनी है, कोई कहता है 80 बिलियन पे बनी है, किसी को नहीं पता। जबकि टोटल कास्ट जो तमाम चीजों को मिला के वो 66 बिलियन बनते हैं। अब 66 बिलियन क्यों बनते हैं जबकि बीआरटी हम बता रहे हैं कि जी 35.5 बिलियन है। 66 बिलियन इसलिए बनते हैं कि हमने एक PC1 बनाया था और उसमें क्या क्या चीजें शामिल है और जो दूसरे बीआरटीज के अंदर नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आते हैं पर किलोमीटर कास्ट पे। लाहौर की जो बीआरटी 2013 में जो बनी है उसकी पर किलोमीटर कास्ट है 10.8 मिलियन डॉलर। इसी तरह जो पेशावर की है उसमें भी 10.8 मिलियन डॉलर उस पर खर्चा आया है और ये दोनों 27 किलोमीटर है। इसके अलावा इस्लामाबाद की जो है वो 18.6 और मुल्तान की है वो 15.9 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर आई है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि 66 बिलियन पे पेशावर बीआरटी बनी, लेकिन अगर आप इसको वो कॉरिडोर जो लाहौर, मुल्तान और दूसरी जगहों पे बना है, अगर हम उस तरह बनाए कि जिसके अंदर स्टेशन हो, जिसके अंदर ट्रैक्स हो, ITS निज़ाम हो, वो अगर आप उसको अलग कर दें तो उसको 35.5 बिलियन रुपए खर्चा आता है। इसका 66 बिलियन क्यों आता है इसकी मैं वजाहत करूं। देखिए, पहले मैंने जो आपसे कहा कि PC1 एक बनाया गया है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। सबसे पहले आते हैं, अगर आप स्टेशन देखें पेशावर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तमाम तर फैसिलिटीज जो कि लाहौर के बस स्टेशन में आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। सबसे पहले क्या है, पेशावर के स्टेशन पे 4 बसें एट ए टाइम पास भी हो सकती हैं और खड़ी भी हो सकती हैं, जबकि लाहौर के अंदर एक बस जो है वो दूसरे से ओवरटेक नहीं कर सकती, जगह ही नहीं है, जंगला बस है वो। दूसरा, लाहौर की जो बीआरटी है वो एक रूट है, सीधी सीधी रूट है, जबकि यहाँ पूरे पेशावर को कवर किया गया है, पूरे शहर को कवर किया गया है। 80% जो है वो लोग उसको इस्तेफादा कर सकते हैं। तकरीबन 68 किलोमीटर फीडर रूट्स डाले गए हैं जो इजाफी हैं और ये लाहौर बीआरटी के अंदर नहीं है। दूसरा, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो माजूरों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए रैम्प्स बनाए गए हैं, जो बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, एलिवेटर्स हैं, स्केलेटर्स हैं, जबकि ये चीज़ें आपको लाहौर की बीआरटी में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो कास्ट की वजह मैं बता रहा हूँ कि पेशावर की बीआरटी 13 किलोमीटर एलिवेटेड है, जबकि लाहौर में 8.8 किलोमीटर एलिवेटेड है। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी फैसिलिटीज जो लोगों को दी गई है कि वो आप जाएं, अपने गाड़ी कहीं से भी आप टर्न कर सकते हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर के फासले पे। 7 अंडरपासेस बनाए गए हैं इसके लिए और तकरीबन ये 3 किलोमीटर बनते हैं अंडरपासेस। आप इसकी देखें कि इस पे कास्ट कितनी आई है। फिर इसके अलावा अगर आप लाहौर में देखें तो वहाँ अंडरपासेस नहीं है, एक ही रूट है, जगह आप रवाना हो गए तो फिर आप टर्न नहीं ले सकते। दूसरी ये है कि हमने अपनी बसें खरीदी हैं, 220 डीजल हाइब्रिड बसें हैं। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट है कि लाहौर के अंदर कोई अपनी बसें नहीं है, रेंटेड बसें हैं। वहाँ कोई डेपोज नहीं है, यहाँ हम अपने डेपोज बना रहे हैं। वहाँ कोई कमर्शियल प्लाजा नहीं है, हम अपने कमर्शियल प्लाजे बना रहे हैं। उसकी वजह बताऊं कि उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है तो वो भारी कीमत अदा कर रहे हैं सब्सिडी की सूरत में, जबकि हमें यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब एक दफा ये कमर्शियल प्लाजे चल पड़े। जिस तरह 68 किलोमीटर फीडर रूट्स मैंने क्या डाले गए, वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। इसी तरह फसाद टू फसाद यानी कि 27 किलोमीटर बीआरटी है तो दोनों तरफ जो है वो रोड्स हमने बनाए हैं, 7 ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, जबकि लाहौर के अंदर ऐसा नहीं है। लाहौर के अंदर अलग PC1 है, अगर सड़क खराब हुई तो सड़क के लिए PC1 बनाया गया। इसी तरह
اس کو شامل نہیں کیا گیا اس PC1 میں. اسی طرح سائیکل ٹریک آپ دیکھیں کہ لاہور میں کوئی سائیکل ٹریک نہیں ہے. پشاور BRT کے اندر ماشاءاللہ سائیکل ٹریک بھی ہے, سائیکل شیئرنگ بھی ہے. پارکنگ آپ دیکھیں, اگر کوئی باہر سے آنا چاہے اپنی گاڑی میں آئے, وہ پارک کرے اپنی گاڑی کو اور سیدھا بس میں چڑھے, جہاں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے BRT کے اندر. لاہور کے اندر ایسا نہیں ہے. یہاں تقریباً 400 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے, پارک کرنے کی گنجائش ہے چمکری ڈیپوز کے اندر. اسی طرح یہ 3rd جنریشن BRT ہے, جبکہ باقی ساری 2nd جنریشن ہے. تو یہ خدا کے لیے کمپیریزن آپ کس طرح کرتے ہیں لاہور کی اور پشاور کی؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی کاسٹ بڑی ہے, اس کی. آپ فیسلٹیز کو بھی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہے کیا, وہاں کیا ہے. وہ تو جنگلہ بس ہے, اس سے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے. یہاں آپ ہر جگہ آپ کے لیے فیڈر روز ڈالے گئے ہیں, آپ کو کنیکٹ کیا گیا ہے پورے پشاور شہر کے ساتھ, اور اس میں محنت ہوئی ہے. اور یہ میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور اس کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کووڈ-19 کے باوجود اس کو کمپلیٹ کیا. اور میں اس میں پرویز خٹک صاحب کو بھی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے پشاور کے شہریوں کے لیے فیسلٹیز دی, پورے صوبے کے لیے فیسلٹیز دی. اس سے پہلے جو بھی حکومت آتی تھی, جہاں کا وزیر اعلیٰ ہوتا وہاں ہی کام ہوتا تھا. پہلی دفعہ تو پشاور میں کام ہوا ہے اور یہ غریبوں کے لیے ہوا ہے. اس وقت آپ دیکھیں اس BRT کے اندر سب سے بڑی جو فیسلٹیز لوگوں کو ملے گی وہ ہے اسٹوڈنٹس, خواتین, غریب لوگ, میری بچیاں, مائیں, بہنیں جو دھکے کھاتی تھی باہر, وہ اب آرام سے ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کریں گی. اور ریٹ دیکھیں, 5 اسٹیشن تک آپ جائیں گے 5 کلومیٹرز تک, وہ 5 روپے 10 روپے اس کی قیمت ہے. اس کے بعد آپ 5 روپے پر کلومیٹر پر 5 کلومیٹر, تو 50 روپے پہ آپ چمکنی سے لے کے وہاں تک 27 کلومیٹر کا سفر طے کر لیں گے ایئر کنڈیشن بس میں. جبکہ یہ جو چیزیں ہیں جو وہاں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے, بلین روپی جو ہے وہ بوجھ ڈالا گیا ہے صوبے کے اوپر. انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس پہ صوبے کا صرف 15% لگا ہے, باقی سارا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے لگا ہے, اور یہی BRT کما کے ان کو واپس کرے گی. کوئی بوجھ نہیں ہوگا صوبے کے خزانے کے اوپر.